खानवादा इस्मत तहारत पे मिल के बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिल्लाहि व रसूलिही व सफ़िय्यही व हबीबिही व हाफ़िज़ सिर्रिही व मुअल्लिम रिसालतिही व मुबल्लिग़ विलायत अली इब्न अबी तालिब सय्यदना व नबियना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नफ़ूसना मौलाना व मौला सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद वहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गाउस बिहुकूकिहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व ग़ैबतिहिम व अज़मतिहिम अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जिस बंदे को आले मोहम्मद के जितने एहसान याद हैं उतनी बुलंद सलवात पढ़े। अपने आप को थोड़ा नहीं समझना, ढेर सारे अहबाब ज़ीनत फ़र्श अज़ा हैं। जिस तरह अल्लाह अल्लाह की इबादत है वैसे 14 लाई के दरूद हैं। इसलिए एहसान नहीं मान समझ कर, कर्ज नहीं फ़र्ज समझ कर, आदत नहीं इबादत समझ कर, सुन्नत नहीं वाजिब समझ कर, थकावट वाली नहीं विलायत वाली बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। सबसे पहले दुआए मोहम्मद वाले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक सैयद कौनैन के सदका में इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। बानियान की मेहनत अकीदत काविश भेद के सैयदा माल कबूल फरमा। बानियान के रिस्क में बख्त में इज़्ज़त में आल मोहम्मद की इज़्ज़त का सदका मेरा मालिक मज़ीद इजाफ़ा फरमा। ज़िक्र पाक में जितने शिया सुन्नी अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं इज़्ज़त अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का सदका मेरा मालिक तमाम का चल के आया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। जितनी नेक शरई हाजात लेके बैठे हैं, दुआएं लेके बैठे हैं, आले मोहम्मद का सदका मेरा मालिक तमाम की तमाम दुआएं कबूल फरमा। अगर कोई मोमिन बीमार है तो शिफा अता फरमा, बेरिस्क है तो वसी रिस्क अता फरमा, बे औलाद है तो नेक सहले और मातमी फर्जंद अता फरमा, बेरोज़गार है तो मेरा अल्लाह बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। हम सारों को मार्फत कायम अलैहिस्सलाम नसीब फरमा, ज़ियारत कायम अलैहिस्सलाम नसीब फरमा, शिफाअत कायम अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में मेरा मालिक ताजील फरमा। मजलिस अज़ा की कबूलियत की खातिर अपने और बानियान के जुमला मरहुमीन के बुलंदी दरजात की खातिर, खुशनूदी जनाब सैयदा की खातिर और ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ताजील की खातिर जितनी बुलंद मुमकिन है उतनी बुलंद सलवात पढ़ो। जिंदा सलामत रहें, बादशाह रहें, है इजाज़त बात शुरू की जाए। मेरा घर मेरा वतन, मैं जाकिर की हैसियत से नहीं बानी की हैसियत से जनाब की खिदमत में हाजिर हो गया। दामन वक्त की गुर्बत दामन की है। जितने लम्हात मेरे पास हैं उतनी बातें जनाब से करना चाहता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत तिलावत की है। इसी आयत का तर्जुमा और तर्जुमे पे जनाब का मयार समात मेरे सामने आ जाएगा। मैंने क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, जनाब ने कितनी देर सुनना है। सूरह बकरा की 126 नंबर आयत का नंबर है 126। चलो एक बात यहाँ पे जनाब के हवाले करता जाऊं ताकि मेरी तमहीद जनाब के लिए आसान हो जाए। आयत का नंबर है 126 और जब 126 को इल्मुल आदाद में तोला तो अदद बनता है 9 और 9 अदद है बतूल का। इन हाथों के क्या कहने जो हाथ बुलंद हो गए, मैंने हाथों को सलाम कर। 9 अदद है सैयदा, तो यकीनन खानदान सैयदा के राज है। इस आयत में कुछ इसरार है।
वो इसरार जनाब के हवाले करते हैं। अल्लाह ने एक आयत में अपने दो दोस्तों का जिक्र किया। भाई क्या कहने हैं हाथों के, इतनी मुश्किल बात पे बुलंद हो गए, क्योंकि बात सोचने वाली भी थी लेकिन आपने हाथ बुलंद किया, मैं शर्म कर रहा हूं। अल्लाह ने एक आयत में दो दोस्तों का जिक्र किया, एक वो जिसकी बात है, एक वो जिससे बात है, एक वो जिसका तज़किरा, एक वो जिससे तज़किरा। किसकी बात, किससे बात? जिसकी बात है वो हजरत इब्राहीम है और जिससे बात है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हो सकता है मेरे पढ़ के जाने के बाद किसी बंदे के जहन में ये बात आ जाए कि मिंबर से आशुर बुखारी ये कह के गया है कि अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया में से जब किसी से दोस्ती की तो सिर्फ 2 नबियों से दोस्ती की, और दोस्ती के मयार में ये दोनों बराबर हैं। हश्र के मैदान में जब 1.25 लाख नबी खड़े होंगे तो दोस्ती के मयार में ये दोनों बराबर खड़े होंगे। ना मेरा भाई कभी भूल के भी मुस्तफ़ा की बराबरी में किसी का ना सोचना। इब्राहीम अल्लाह का दोस्त है लेकिन मुस्तफ़ा के बराबर नहीं, क्योंकि जब अल्लाह ने इब्राहीम से दोस्ती की तो इब्राहीम को लक़ब दिया खलील खुदा का, लेकिन जब मुस्तफ़ा से दोस्ती की तो मोहम्मद को लक़ब दिया हबीब खुदा का। हबीब और खलील का फर्क याद रखना। जो अल्लाह से दोस्ती करना चाहे उसे खलील कहते हैं, जिससे अल्लाह दोस्ती करना चाहे उसे हबीब कहते हैं। क्या कहने हैं हाथों के, जो हाथ बुलंद, मेहरबानी सर आपके क्या कहने हैं हाथों के, क्या कहने? जो अल्लाह से दोस्ती करना चाहे, बिस्मिल्लाह सही वो है हजरत इब्राहीम, और जिससे अल्लाह दोस्ती करना चाहे। चलो जुमला बदल के कहता हूं, अगर समझ आ जाए तो फिर बादशाह की इज्जत में हाथ बुलंद कर देना। जो अल्लाह को राजी करना चाहे उसे खलील कहते हैं, जिसे अल्लाह राजी करना चाहे उसे हबीब कहते हैं। क्या कहने हैं आप? अल्लाह ने इब्राहीम की बात मुस्तफा से की। उसलूब कुरान, आयत का लहजा समझिए। अल्लाह मुस्तफा से कह रहे वइज़ यरफ़उ, मेरा मोहम्मद याद कर उस वक्त को। क्या कहने? याद कर उस वक्त को। किस वक्त? वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ काबे की दीवारों को खड़ा किया। याद मोहम्मद को करवा रहे, और दीवारें काबा को इब्राहीम और उसके बेटे इस्माइल ने। अच्छा, साहिबाने अक्ल मौजूद है, क्योंकि अली अक्लमंदों का इमाम है जी। मेराज अक्ल का नाम है विलायत अली। सारे विलायत अली वाले बैठे हो। याद उसे करवाया जाता है जो मौके पर मौजूद हो, जो मौके पर मौजूद हो। जो मौजूद ही ना, उसे याद क्या करवाया जाए? उसे बताया जाएगा। भाई मिसाल के तौर पर आप साहिबान मौजूद हैं, मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, आपसे अगर जाके कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? ये बाद में तज़किरा हो तो आप एक दूसरे से यही कहते हैं ना, याद करो 7 सफर की मजलिस में हम इकट्ठे थे, यानी मौजूद थे। अल्लाह मोहम्मद से कह रहे भाई यरफ़उ, मेरा मोहम्मद याद कर। अब मौलवी के पास 2 ही रास्ते हैं, या मोहम्मद के इख्तियारात को मान या फिर मान कि अल्लाह ने कुदरत के जरिए हिजाबात हटा के जब इब्राहीम काबा बना रहा था तो मेरा मोहम्मद देख रहा था। अच्छा देखिए, अगर कुरान में एक आयत होती तो उन्वान ही न बनाते, बहस ही न करते। अल्लाह ने कुरान में पता नहीं कितने मकामात पे कहा मेरा मोहम्मद याद कर। एक मकाम पे नहीं कहा, पता नहीं कितने मकामात हैं जहां पे अल्लाह ने मुस्तफा को याद करवाया। कभी कहते हैं याद करो उस वक्त को जब हमने आदम की तौबा कबूल की, कभी कहते हैं याद करो उस वक्त को जब हमने नूह की कश्ती को किनारे लगाया, कभी कहते हैं याद करो उस वक्त को जब इब्राहीम के लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, कभी कहते हैं याद करो उस वक्त को जब इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ दीवारे काबा को खड़ा किया, कभी कहते हैं याद करो उस वक्त को जब हमने यूसुफ को कुएं से निकाला, कभी कहते हैं याद करो उस वक्त को जब हमने यूसुफ को अजीज
मिस्र बनाया, कभी कहता है याद करो उस वक्त को जब हमने यूसुफ के कुर्ते से याकूब को आंखें दी, कभी कहता है याद करो उस वक्त को जब हमने मूसा से कलाम किया, कभी कहता है याद करो उस वक्त को जब हमने मूसा को बेरी के दरख्त में से तजल्ली दिखाई, कभी कहता है याद करो उस वक्त को जब हमने ईसा को यद बैदा की ताकत दी, कभी कहता है याद करो उस वक्त को जब ईसा परिंदे जिंदा करता था। परवरदिगार आलम 6 लाख अंबिया तूने पहले भेजे, मुस्तफा को हर एक के बाद भेजा, सबके बाद आने वाले इतने मकामात पे तूने याद करवाया और हर एक के बाद मुस्तफा आए हैं, आखिर तूने याद क्यों करवाया? जब नहीं कि आवाज तौहीद इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। चूंकि हमने मुस्तफा को गवाह बना के भेजा है तो दुनिया को मानना पड़ेगा, आदम नबी है तो गवाह मोहम्मद है, अगर नूह नजी है तो गवाह मोहम्मद है, इब्राहिम खलील है तो गवाह मोहम्मद है, अगर यूसुफ हसीन है तो गवाह मोहम्मद है, अगर मूसा कलीम है तो गवाह मोहम्मद है, अगर ईसा रूहुल्लाह है तो गवाह मोहम्मद है। फिर क्या कहने अबू तालिब के बेटे अली के 1.25 लाख के गवाह को मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहते हैं, मोहम्मद के गवाह को अली जन वलीजुल्लाह। क्या कहने हैं हाथ, क्या कहने हैं आप सलामत मिल गए ऊंचे हैदरी। मेहरबानी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। 1.25 लाख के गवाह है मुस्तफा, मुस्तफा के गवाह हैं अली। हो सकता है मेरे पढ़ के जाने के बाद कोई बंदा बाद में एतराज करे, जो एतराज बाद में होना है ना, जवाब पहले दे के जाओ। अली का शिया था, अली से मोहब्बत थी, अली का आशिक था, अली की विलायत का कायल था, इसलिए कह के गया जी अली मुस्तफा के गवाह है। कुरान मिंबर पे लेके मैं कुरान सर पे रख के कहने को तैयार हूँ, मैंने मोहब्बत में अली को मोहम्मद का गवाह नहीं कहा, बल्कि अली को मुस्तफा का गवाह उसने बनाया है जिसने मोहम्मद को मोहम्मद बनाया, अली को अली बनाया है, जिसने अली को अली बनाया है। और रिवायत नहीं, ये भी कुरान की आयत है। काफिर आए नबी के पास, कौन आए ये एक लम्हे के लिए दोहरा दीजिए, कौन आए? काफिर नबी के पास है। नबी कौन है? मासूम है, मुस्तफा मासूम है। काफिर मासूम के पास आए और आगे कहते हैं अब्दुल्ला का बेटा, माना तू शरीफ, तेरा बाप शरीफ, तेरा दादा शरीफ, जिसने गोद में पाला वो इमरान शरीफ। क्या कहने ना हाथ, जिसने गोद में पाला वो इमरान शरीफ। तेरा पूरा घर मंबे शराफत, तेरा पूरा घर इखलाकियात और शराफत सिखाने वाला, लेकिन तेरे बाप ने जिंदगी यहाँ गुजारी, तेरे दादा ने जिंदगी यहाँ गुजारी, जिसने गोद में पाला उस इमरान ने जिंदगी यहाँ गुजारी। आज तक उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम अल्लाह के नबी हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं। कोई आयत आई, कोई पैगाम आया, कोई वही आई, कोई जिब्रील आया, कुरान आया, कोई सूरह नाजिल हुई, आज तक उन्होंने ये दावा नहीं किया। 40 साल तक तू भी खामोश रहा, 40 साल तक तो तूने भी नहीं कहा कि कोई जिब्रील आया है, या कोई वही आई है, या कोई फरिश्ता आया है, या कोई पैगाम आया है, या मैं नबी हूँ या रसूल हूँ। 40 साल के बाद आज तूने ऐलान कर दिया मैं सैयदुल अंबिया भी हूँ, मैं सैयदुल रसूल भी हूँ, मैं नबियों का सरदार भी हूँ, मैं अंबिया का सरदार भी हूँ, मैं नबी भी हूँ, मैं रसूल भी हूँ। ये 40 साल पहले न तूने ऐलान किया, न तेरे बाप ने ऐलान किया, न तेरे दादा ने ऐलान किया, न तेरे चचा ने ऐलान किया। ए अब्दुल्ला के बेटे, आज तू जो ऐलान कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, काफिर मासूम से कहते हैं मोहम्मद तेरे पास कोई गवाह है? तेरे पास कोई गवाह है? आए थे काफिर, गवाह मांगे मुस्तफा से। जिस बंदे के दिल में गोश्त है, जिस बंदे के दिल में गोश्त का लोथ है, जिस दिल में विलायत अली है, उस बंदे का हाथ सैयदा के सलाम के लिए बुलंद होगा। काफिर आए मुस्तफा के पास और नबी से कहते हैं, मासूम से कहते हैं, मासूम से कहते हैं तेरे पास कोई गवाह है? तो कुरान से समझ में आ गया कि जो भी, जब भी, जहां भी मासूम से गवाह मांगे, कुरान की नजर में वो कल भी काफिर था, वो आज भी काफिर है। क्या कहने आप? कुरान की नजर मासूम से गवाह मांगे। अब्दुल्ला का बेटा तेरे पास कोई गवाह है? शिया का अकीदा है इस जुमले में, मजहब आले मोहम्मद का किबला अकीदा है। अब भी मुस्तफा न बोले कि ज़बान मोहम्मद से वो बोला।
ज़बान मोहम्मद से वो बोला, जिसकी ज़बान से वो बोले उसे हिज़ियान नहीं होता। जी वो बोला, मेरा मोहम्मद ये तुझसे गवाह मांगा, इन काफिरों में ऐलान कर। परवरदिगार क्या ऐलान करूं? फरमाया इन्हें कह, कुल कफा बिल्लाह शहीदा, मेरा पहला गवाह मेरा अल्लाह है। कितना अजीम, कितना बड़ा और कितना सच्चा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा, जिसका पहला गवाह अल्लाह है। जितना दावा सच्चा उतना दावेदार सच्चा, और जितना दावेदार सच्चा उतने गवाह सच्चे। कितना दावा पाक है, जिसका गवाह खुद रहमान है। इधर मालिक ने कहा मेरा मोहम्मद इनसे कह दे तेरा पहला गवाह मैं अल्लाह। पैगंबर इस्लाम ने आसमान की जानिब देखा, देखे कहा मालिक अल्लाह वो काफिर हैं, वो तुझे नहीं मानते, वो मुझे नहीं मानते। फिर ऐलान तूने करवाया, कानून तेरा, आइन तेरा, शरीयत तेरी, इस्लाम तेरा, ईमान तेरा, कुरान तेरा, बताने वाला मैं मोहम्मद। तूने ऐलान करवाया कि इनमें ऐलान कर कि जब भी जरूरत गवाही की हो तो गवाह एक नहीं दो होने चाहिए, और फिर गवाह सामने आके गवाही दे। मालिक अल्लाह तू जो गवाह है, ना तू इनके सामने आएगा, ना इनसे तू कलाम करेगा, ना ये तुझे देख सकते, ना तू इनसे कलाम करेगा। परवरदिगार ये तुझे न मानते हैं, न तू इनके सामने आता है, न कलाम करता है। जब नहीं कि आवाज़ तौहीद आई होगी, मेरा मोहम्मद घबरा नहीं, ऐलान मैंने करवाया है और गवाह भी मैंने बनाए हैं और अपनी गवाही का भी मैंने ऐलान करवाया है, तो इनमें ऐलान कर दे कि मेरा पहला गवाह अल्लाह है। लेकिन जब ये किसी किस्म का कोई भी शक करने लगेंगे ना, मैं तुझे एक ऐसा गवाह दूंगा जिसे देखेंगे तो अली नजर आएगा, बोलेगा तो लिसानुल्लाह सुनेंगे। क्या कहने ना हाथों के, अली को लिसानुल्लाह मानना। भाई जुमला समझिएगा, बड़े बारीक इशारा करने लगो। मेरे बाद आलिम दीन मौजूद है, मेरी तायीद करेंगे। अली को वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, ये बादशाह को मानना शेर के नहीं, रिसालत की जरूरत का नाम अली है। रिसालत की जरूरत का नाम अली। परवरदिगार दूसरा गवाह फरमाया मेरा मोहम्मद इनमें ऐलान कर, पहला गवाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह खान। दूसरा गवाह, अगर मालिक बताते नाम तो फिर कहते नहीं जी ये वो नहीं थे, वो थे, ये नहीं थे किबला खान जी, वो थे, लेटा वो थे। गुजरांवाला में एक बराबर भाई एक इस्लामियात के प्रोफेसर है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बड़ी अजीब एतराज, अजीब बात कह दी। उन्होंने कहा जी ये जो शिया है ना, ये कहते हैं मौला अली काबा में आए, मानते हैं अली काबा में आए, लेकिन वो ये अली न थे, वो ये अली न थे। मैंने कहा चलो अगर ये अली न थे तो कायनात में हमने तो सिर्फ दो अली देखे हैं, या अल्लाह अली है या मौला अली है। कोई तीसरा है तो ले आओ, हम तो बड़े खुले दिल के मालिक हैं, कोई तीसरा है तो बिस्मिल्लाह ले आओ। खुदा की कसम अल्लाह ने कायनात में कोई मखलूक खल्की नहीं की जिस मखलूक का कोई एक फर्द ये दावा कर सके कि मैं अली हूं, कि मैं अली हूं। अली तो फिर अली है, कायनात में ऐसी मखलूक ही नहीं है जो दावा कर सके कि मैं अली के बेटे हुसैन के बराबर हूं। जी कायनात में कोई ऐसा दावेदार है ही,
ये वो अली न थे या वो न थे, ये तो कोई और थे जिनके बारे में अल्लाह ने ये नाम बताया। मालिक ने कहा मेरा मोहम्मद घबरा नहीं, मैं नाम नहीं बताता, मैं सिफ्त बताऊंगा। अगर वो सिफ्त का कोई हुआ तो मैदान में लेके आए। फरमाया मालिक अल्लाह कौन सी सिफ्त है? आवाज़ तौहीद है, मेरा मोहम्मद इल्म ऐलान कर। मेरा पहला गवाह मेरा अल्लाह है, और दूसरा बैनी व बैनकुम मन इंदहु इल्मुल किताब, और दूसरा वो गवाह है जो सारी किताब का आलिम है, जो सारी किताब का आलिम है, जो सारी किताब का आलिम है। पता चला कुरान ने उसूल दिया कि रिसालत का गवाह सारी किताब का आलिम है, सूरह बकरा का हाफिज नहीं। अभी इस बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं, इस बच्चे पर बैठक में बैठ जाएं, 8-10 बंदे बैठे हो, बाद औकात कुछ ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं जिनका बोलना मुश्किल हो जाता है, शर्म के मारे, झिझक के मारे खामोश होके बैठे रहते हैं। और बच्चे तो फिर ऐसी महफिलों में बात कर ही नहीं सकते। इतने बड़े पंडाल में इस बच्चे ने बादशाह अली अलैहिस्सलाम का नारा लगा के हर दुश्मन अली के मुंह पे तमाचा मार के बताया है कि जो बालिग होने के बाद वाजिब हो उसे शरीयत कहते हैं, जो माँ की आगोश में वाजिब हो उसे अली की विलायत कहते हैं। किबला क्या लंबी हो गई, कुछ वजाहत आपके लिए, ठीक है? मुझे देखिए, क्या इस पे नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं? किबला नमाज फर्ज नहीं, ठीक है जी? अच्छा, नमाज सफर में, ये जो इशारा करना चाह रहे थे ना, बातें आप सारों को मालूम है, मैं इसलिए वो बातें जनाब के हवाले करना चाह रहा था जो खसूसियत आओ। नमाज सफर में कसर है, अली हर हाल में वाजिब है। दरजात बुलंद हो मेरे उस्ताद मोहतरम के मालिक, दरजात बुलंद करे। अल्लामा नासिर अब्बास से एक जुमला आप उनका पढ़ना चाहता हूँ, जनाब के ज़ौक़ के लिए अगर इशारा कारी दिया है। अल्लामा नासिर अब्बास शहीद फरमाया करते थे, अली की विलायत अब्बा जी की विरासत से नहीं, माँ की शराफत से मिलती है। अली बादशाह अली अलैहिस्सलाम हर उम्र पे वाजिब। मुझे देखिएगा, बादशाह अली हर उम्र पे वाजिब है, चाहे वो उमर हो या हजरत उमर हो। अली हर उम्र पे वाजिब है। हमारी जिंदगी पे तो वाजिब है ही सही ना, उम्र शनाख्ती कार्ड वाली उम्र, इस पे भी अली वाजिब है। और हजरत उमर पे इतना अली वाजिब है, वही ऐलान करके गए, लौला अली अल्लाह का उमर, अली न होता उमर हलाक हो जाए। क्या कहने हैं? हाथ उठेगा। बादशाह वाजिब, अली वाजिब नहीं, अली औजब। और मैं औजब इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है, वरना अली को शरीयत की हदूद में न लेके आ। आलिम दीन मौजूद है, एक जुमला कहने लगा, विलायत शरीयत की हद में नहीं, शरीयत विलायत की हद में है। विलायत शरीयत की हद में नहीं। अच्छा, ये जितने अहकाम शरीयत हैं, खुदा की कसम मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जीना है विलायत अली तक पहुंचने का। जीना है विलायत अली तक। ये जितने नमाज रोजा हर जगह जितने अमाल, ये सारे जीना है, शरीयत का हर हुक्म अली तक पहुंचने का वसीला है। दलील देके जा रहा हूं। चलो एक बात करते हैं, बातें ढेर सारी हैं, दलाइल का अंबार लगा दूं, अगर इसी बात पे बहस करते रहो पूरा अशरा पढ़ा जा सकता है। बस एक दलील देना चाहता हूं, निकाह का मकसद क्या है? निकाह का मकसद, निकाह क्यों किया जाता है?
निकाह का मकसद जो खुतबा निकाह में है, निकाह के खुतबा मौजूद है, तायद करेंगे, निकाह करो ताकि नस्ल बढ़े। निकाह करो ताकि नस्ल बढ़े। खुदा की कसम, हुक्म निकाह ही अली के लिए है। हुक्म निकाह ही अली के लिए। दलील देके जा रहा हूं। अच्छा, निकाह का मकसद निकाह करो ताकि नस्ल बढ़े। आप मुसलमान है, मुसलमानों में निकाह होता है, गैर मुस्लिम में निकाह नहीं होता। लेकिन क्या उनके बच्चे नहीं होते? दुनिया में इस वक्त तकरीबन 7 अरब की आबादी है। मैंने जुमला कहना है, जिसके दिल में विलायत अली है वो इंशाअल्लाह अली की मोहब्बत में मेराज में होगा। दुनिया में 7 अरब आबादी, तकरीबन 2 अरब के लगभग मुसलमान है, 5 अरब गैर मुस्लिम है। 5 अरब इस बात की दलील है कि उनकी नस्लें ज्यादा हैं, उनकी नस्लें ज्यादा हैं। पता चला निकाह के बगैर भी नस्ल बढ़ सकती है। बड़ा हसास मौजूद था, इसलिए मैं बड़े इशारे से गुजरा हूं। निकाह के बगैर भी नस्ल बढ़ सकती है, लेकिन निकाह के होते हुए नस्ल इसलिए बढ़ाई जाती है। अपनी मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के उससे पूछ तो सही कि आखिर निकाह करना क्यों है, नस्ल तो वैसे भी बढ़ सकती है। एक ही जवाब मिलेगा, इसलिए ताकि बच्चे हलाली पैदा हो, बच्चे हलाली पैदा हो। और पैगंबर इस्लाम की हदीस है, या अली ला युहिब्बुका इल्ला हलालियन वला युबग़िज़ुका इल्ला हरामियन। या अली तो इससे कोई मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय हलाली के, कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा सिवाय हरामी के। निकाह है नस्ल बढ़ाने के लिए, तो फकत नस्ल बढ़ाने के लिए नहीं, बच्चे हलाली पैदा हो। पता चला हुक्म निकाह इसलिए है, अल्लाह चाहता है कायनात में जितने हो अली वाले हो। मेहरबानी जी, मेहरबानी जी। ऊंचे हैदरी, बड़ी महंगी है अली की विलायत। सर कुर्बान करना, धड़ कुर्बान करना, औलाद कुर्बान करना, अली न छोड़ना, अली वलीउल्लाह पे समझौता न करना, क्योंकि तुम्हारी ताकत का नाम अली है। जी किबला कह रहे इम्तियाजी निशान अली, तुम्हारी पहचान अली है। और ये भी मेरा जुमला याद रखना, तुम्हारी सिर्फ दुनिया में नहीं, कब्र में पहचान भी अली है, हाशर में पहचान भी अली है। इसलिए अली पे समझौता न करना। बड़ी महंगी है अली की विलायत। बाजार शाम में किसी ने मासूमा से पूछा, बीबी तेरे कान क्यों जख्मी है? रो के कहती है, दादा अली की विलायत की खातिर। मालिक हाय कबूल फरमामिन। खान साहब का हुक्म, मैं 2 जुमले फजाइल से ज्यादा पढ़ी, सफल तवील करना है, राजी रासो। बस एक जुमला मसाइल पे पढ़ना है ताकि हर अज़ादार की इबादत मुकम्मल हो जावे। अली वलीउल्लाह दे जुर्म विच मुसलमाना बड़ा मारे हुसैन दी धी नूं। अली वलीउल्लाह दे जुर्म विच मेरे एक जुमला याद रखना। जितने साहिबान मैंने वेख रहे हैं, मेरी आवाज सुन लें, मैं हुसैन दा ज़ाकिर ज़ात सैयद तुहाडा मेहमान आ। हर अज़ादार दे सामने हाथ जोड़ के मिन्नत करे ना, अली दी विलायत हकीर न समझे। अगर सस्ती होवे आना तो अली वलीउल्लाह वास्ते ज़ैनब चादर न देवे आ। चादर लुटा के नजब तो मुंह करके आ दिए, बाबा तेरी विलायत बच गई, बाबा तेरी धी बेरिदा है। बड़ा मारे है हुसैन दी धी नूं। बस एक जुमला पढ़ना, उलमा ते करो सवाल। सादात दे पूरे काफले
जितने भी असीरा उन्होंने सब तो ज्यादा हुसैन दी धी नूं मारे। अल्लाह लानत करे शिमर बगैरत ते। इस जालिम तो कई सवाल किया, जालिम इतना बड़ा काफिला है, इतनी मस्तूरात है, इस सामने सजाद मर्द है, तू बेशक मार, इस मर्द नूं मार, तू 4 साल दी मासूमा नूं क्यों मरे न? जालिम अदे में काफिले दे हर असीर ते जुल्म कीते, लेकिन हुसैन दी 4 साल दी धी नूं मैं ज्यादा इस तू मरे ना। अदे जदा मैं सज्जाद नूं मारा ना, हुसैन रोंदा है, कुरान पढ़दा रहंदा है, लेकिन जदा मैं हुसैन दी धी नूं मारे है ना, अखां बंद करके हुसैन रो के आख्या है, हाय सकीना अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस एक जुमला, आज रात दा वेले शाम दा जिंदा होने, तेरा ते मेरा चौथा इमाम जिंदा दे दरवाजे ते